हिंडनबर्ग रिसर्च अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट से पूरी दुनिया में हमेशा सुर्खियों में रहता है। 10 जुलाई 2024 को सेबी और अडानी ग्रुप पर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश कर भारत की राजनीति में उथल-पुथल मचा दिया है और इसकी पूरी आशंका है कि इसके इनडायरेक्ट और गलत प्रभाव भारत के शेयर मार्केट पर भी पड़ेगा। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में सेबी चीफ माधवी भूछ पर गौतम अडानी और उसके भाई के साथ मिलकर शेयर मार्केट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का आरोप लगाया, पूरे तथ्यों और सबूत के साथ। आखिर कौन है हिंडनबर्ग रिसर्च? ये एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जो फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता है। इसे व्हिसिल ब्लोवर भी कहा जाता है। व्हिसिल ब्लोवर का मतलब आप ऐसे समझें जैसे हमारे किसी भी काम में अगर कुछ गलत होने वाला है और कोई हमें इसकी चेतावनी पहले ही दे देता है तो उसे व्हिसिल ब्लोवर समझा जाता है। हिंडनबर्ग अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट के द्वारा सबको आगाह करता है अगर किसी कंपनी के संचालन में या उसके फाइनेंशियल एक्टिविटी में कुछ गलत हो रहा है। हिंडनबर्ग की स्थापना नेट एंडरसन ने की थी, जो फाइनेंशियल रिसर्च और रिपोर्ट तैयार करने में स्पेशलाइज्ड है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रभावित करता है। आइए समझते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कैसे काम करता है। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में मौलिक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे प्रभावी रिसर्च वे होते हैं जो असामान्य स्रोतों से मिलने वाली मुश्किल जानकारियों को उजागर करते हैं। विशेष रूप से ये उन इन्फॉर्मेशन की खोज में रहते हैं जहां कंपनियों में कुछ खास तरीकों का उपयोग होता है अपने फायदे के लिए, जो कानूनी तौर पे सामान्यतः प्रतिबंधित होते हैं। इन खास तरीकों को मानदंड की तरह माना जाता है किसी कंपनी के संचालन में, जो ये बताता है कि कंपनी का संचालन वित्तीय कानून के तहत हो रहा है या नहीं। 6 मानदंडों के आधार पर किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। आइए समझते हैं इन 6 पॉइंट्स को। पहला है लेखांकन अनियमितताएं, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। दूसरा, प्रबंधन या मुख्य सेवा प्रदाताओं की भूमिका में संदिग्ध व्यक्ति बैड एक्टर्स। तीसरा, असंबंधित पक्षों के बीच बिना खुलासा किए गए लेन देन अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। चौथा, अवैध अनैतिक व्यापार या वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं इलीगल अनएथिकल बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। पांचवा, बिना खुलासा किए गए नियामक उत्पाद या वित्तीय मुद्दे अनडिस्क्लोज्ड रेगुलेटरी प्रोडक्ट और फाइनेंशियल इश्यूज। छठा, हमारा उद्देश्य उन कंपनियों की पहचान करना है जो इन समस्याओं से ग्रस्त हो सकती हैं, ताकि हम प्रभावी निवेश निर्णय ले सकें। आइए अब मुद्दे पर आते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सेबी के अध्यक्ष ने अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं किया और कुछ बड़े कॉरपोरेट मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे, खासकर उन मामलों में जो बाजार में अनियमितताओं से जुड़े थे। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों को सख्ती से खारिज कर दिया है। हिंडनबर्ग, जो एक अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म है, ने दावा किया था कि बुच दंपति के पास कुछ ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है जो कथित तौर पर अदानी समूह से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित हैं। बुच दंपति ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। 10 अगस्त 2024 को जारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि बुच दंपति के पास विनोद अदानी, जो गौतम अदानी के बड़े भाई हैं, से जुड़े ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। यह संस्थाएं कथित रूप से धन को इधर-उधर करने के एक नेटवर्क का हिस्सा थीं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि सेबी ने कुछ कंपनियों, विशेषकर अडानी ग्रुप, के खिलाफ कथित अनियमितताओं पर उचित समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की।
रिपोर्ट ने अदानी समूह की चल रही जांच में सेबी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं, यह सुझाव देते हुए कि इन कथित संबंधों के कारण संभावित हितों का टकराव हो सकता है और इसने निवेशकों के हितों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाया। इस रिपोर्ट के कारण सेबी के अध्यक्ष पर राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव बढ़ गया और सरकार व अन्य नियामकीय संस्थानों द्वारा इन आरोपों की जांच की मांग की गई। हालांकि सेबी और इसके अध्यक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया और अपनी कार्यवाही का बचाव किया। इन गंभीर आरोपों के जवाब में माधवी पुरी बुच और धवल बुच ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये आरोप निराधार हैं। हमारा जीवन और वित्त एक खुली किताब हैं। सेबी को वर्षों से सभी आवश्यक खुलासे पहले ही दिए जा चुके हैं, जैसा कि पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया। बुच दंपति ने यह भी कहा कि वे किसी भी जांच एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जोड़ा, हमें किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों को उजागर करने में कोई हिचक नहीं है, जिसमें वह अवधि भी शामिल है जब हम पूरी तरह से निजी नागरिक थे। दंपति ने यह भी बताया कि इन आरोपों का सामना करने के लिए वे जल्द ही एक और विस्तृत बयान जारी करेंगे। यह विवाद भारतीय शेयर बाजार और नियामकीय प्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करता है।